हाँ શૈલા છે ને ભૂપતભાઈ નિજ પરો વેતિ યદે ગાવાની લઘુ ચેતસા સાંભળવું છે તો ખોલી નાખો. ઉદારે ચરિતં રમતુ વસુધૈવ કુટુંબકમ. ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. શૈલાબેન શરૂ કરો. તવ પાસથી પ્રભુ વધુ હું કઈ ન માંગતો, તવ ચરણ કમળથી મને ના દૂર રાખતો. તવ વ્યક્ત સ્પંદનોથી મસ્ત વિશ્વરાજતું, અવ્યક્ત ના માધુર્યથી એ ભવ્ય ભાસતું. દેવોને દેવી લીલાનો મોહ થઈ ગયો, તવ ચરણ કમળથી મને ના દૂર રાખતો. તવ ચરણ કમળથી મને ના દૂર રાખતો. ક્રીડા સ્થાન તારું આ જગ સમસ્ત છે, રમાડવું રડાવવું એ તારે હસ્ત છે. રમાડજે રડાવજે નહીં રે ત્યાગતો, તવ ચરણ કમળથી મને ના દૂર રાખતો. તું છો મહાન વૈશ્વવીયો વિશ્વનિયંતા, હું તારો છું અંશ એ જ મારી અસ્મિતા. મુજ અસ્મિતા ટકાવજે નહીં રે ત્યાગતો, તવ ચરણ કમળથી મને ના દૂર રાખતો. તવ પાસથી પ્રભુ વધુ હું કઈ ન માંગતો, તવ ચરણ કમળથી મને ના દૂર રાખતો. જય શ્રી કૃષ્ણ. સરસ ભજન હતું શૈલાબેન, બહુ સરસ. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા अध्याय 5 कर्म सन्यासियों, आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ाते हैं हम। पिछली बार 13वें श्लोक पर हमने विचार किया। सर्व कर्माणि मनसा सन्यस्यास्ते सुखम वशी। जिसने मन से इच्छा का कामना का त्याग किया, जिसने अपने मन को और इंद्रियों को वश में किया, वही व्यक्ति सुखी है। क्योंकि इच्छा कर्म कराती है, कर्म से फल प्राप्त होता है। फल अच्छा भी, सुखदायी भी होता है, दुखदायी भी होता है। तो यदि सुखी होना है तो सुख और दुख दोनों से ऊपर उठना पड़ेगा। वी कैन नॉट बी सेल्फिश। भगवान सिर्फ सुख चाहिए मुझे, दुख बिल्कुल नहीं चाहिए। भगवान कहेगा असंभव, मनुष्य जन्म है, ये मनुष्य लोक है, पैकेज है, ये पैकेज डील। सुख के साथ दुख आएगा ही। यू डोंट हैव एन ऑप्शन, यू हैव ओनली वन ऑप्शन। दोनों का त्याग, दोनों से ऊपर उठ जाओ। ये कैसे होंगे? मन को जो वश में करेगा, इंद्रिय को जो वश में करेगा, वही सुखी होगा। नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन् न कारयन्। डिटैचमेंट, मन को वश में करने के लिए डिटैच होना पड़ेगा, अनासक्त होना पड़ेगा। मेरे आजू बाजू में इर्द गिर्द भले कुछ भी चलता रहे, कितना भी कार्य होता रहे, मैं उससे अटैच नहीं होऊंगा, मैं निरासक्त रहूंगा उससे। उसके लिए कितना सुंदर उदाहरण दिया। नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्
कारयन्। जैसे हम घर में बैठे हैं और बाहर गली में कितनी सारी प्रवृत्ति चालू है, गाड़ियां आती जाती है, लोग चलते हैं, फुटपाथ पे लोग कुछ ना कुछ बेचते हैं, माल सामान, कितनी ट्रेन जाती है, प्लेन्स जाते हैं, कितनी सारी एक्टिविटी चलती है, लेकिन मुझे क्या उससे? मैं तो अपने घर में बैठा हूँ। जितनी भी एक्टिविटी बाहर हो रही है, क्रियाएं हो रही है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं नहीं कर रहा हूँ वो क्रिया। वैसे ही ये आत्मा कहती है, ये मेरे लिए ये नव द्वारे पूरे देही, पूरे यानी गांव, गांव के पीछे पूरा आता है, रामपुर, बेलापुर, सब पूरा आते हैं, पुर यानी गांव। ये जो मेरा देह है वो 9 द्वारों वाला गांव है। 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, ऐसे 9 द्वारों वाला ये गांव है, और उसके अंदर मैं हूं आत्मा। जो भी क्रियाएं हो रही है वो इस गांव में हो रही है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अर्थात जो भी क्रियाएं कर्म हो रहा है वो शरीर कर रहा है, मुझे उससे कुछ भी नहीं। ये जब समझ में आएगा कि शहर में इतना कुछ उत्पात मचा है, लेकिन मैं तो मेरे घर में शांति से बैठा हूं, मुझे उससे क्या लेना देना। वैसे ही आत्मा की स्थिति है। इस शरीर के अंदर कितनी क्रियाएं चलती है, दिन रात 24/7, 24 घंटे 7 दिन चलती रहती है, मुझे उससे क्या? वो तो शरीर में हो रही है। मैं नैव कुर्वन् न कारयन्। हम समझते हैं सिर्फ हमें जो कर्म करते हैं उसका फल मिलता है। सॉरी, भगवान कहते हैं आपने जो करवाया ना उसका भी फल मिलेगा। आपने स्वयं नहीं किया लेकिन दूसरों से करवाया, कोई अंतर नहीं उसका फल आपको ही भुगत। करना और करवाना, इसमें कोई अंतर नहीं। स्व आत्मा कहता मैं ना करता हूं ना करवाता हूं। शरीर के अंदर गुणा गुणेषु वर्तन्त, अपने भाव के मुताबिक, अपने गुण के मुताबिक सारा शरीर अपनी क्रियाएं करता रहता है। आंखें देखती है, कान सुनते हैं, मन इच्छा करता है, बुद्धि निर्णय लेती है, शरीर कर्म करता है। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। ये इच्छा क्यों हुई? हम इच्छा करते हैं कि इच्छा होती है? ये एक प्रश्न है। इच्छा होती है कि इच्छा करते हैं? इच्छा होती है, ज्यादातर इच्छा होती है। वी डोंट डिसाइड व्हाट वी वांट टू डिजायर। हम निर्णय नहीं लेते कि मुझे ये करना है, इच्छा है मुझे। इच्छा होती है, फिर हम निर्णय लेते हैं कि इच्छा को पूर्ण करे या ना करे, और अगर करे तो कैसे करे। अपने आप हो रही है इच्छा। बुद्धि जो निर्णय ले रही है वो भी अपने आप हो रहा है। कई बार हमारे गलत निर्णय होते हैं, वो होते ही नहीं। अगर हमारे हाथ में होता निर्णय लेना तो गलत निर्णय कैसे हुआ? उस वक्त बुद्धि को जो प्रेरणा हुई वैसा निर्णय उसने लिया। जैसी इच्छा जैसा बुद्धि का निर्णय। शरीर तो बंधा हुआ है, शरीर तो गुलाम है। बुद्धि ने जो आदेश दिया, शरीर वो कर्म करता है, अपने आप हो रहा है वो। आत्मा को इससे कुछ लेना देना नहीं है, ना करता है ना करवाता है। ये था हमारा 13वां श्लोक। यही विषय को आगे ले जाते हैं भगवान 14वें श्लोक में। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान कहते हैं जैसे आत्मा कुछ नहीं कर रही है, सृष्टि अपने आप कार्यरत है, वैसे मैं भी कुछ भी नहीं करता इसमें। न कर्तृत्वम न कर्माणि। भगवान नहीं कहते कि तू ये कर वर्ण या ये नहीं कर। अगर भगवान ने ये आदेश दिया होता कि तुझे ये करना है और ये नहीं करना है, तो हमारा फ्रीडम ही नहीं रहता, तो हमारे बुद्धि के विवेक की कोई जरूरत ही नहीं रहती। यदि भगवान ने ये प्रोग्राम करके फिट करके हमारे दिमाग में दिया होता कि हम अच्छा ही सोचेंगे, अच्छी ही इच्छा करेंगे, अच्छा ही निर्णय, सही निर्णय लेंगे। भगवान कहते हैं आई डोंट इंटरफियर इन दैट। न कर्तृत्वम न कर्माणि।
ना मैं करवाता हूं, ना मैं कहता हूं कि ये कर तू। क्यों नहीं है? क्योंकि हम सबसे चहीते जीव है भगवान के, मनुष्य। केवल हमें भगवान ने विवेक बुद्धि दी, और ये विवेक बुद्धि के कारण हमें सत और असत इसका भेद पता चला। और इसके लिए भगवान ने हमें एक फ्री विल, इच्छा शक्ति दी कि तू स्वयं इच्छा करेगा, तू स्वयं निर्णय लेगा, और तू स्वयं क्या कर्म करना है उसका अधिकार प्राप्त करेगा। अन्य सभी जीव को देखो, जैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम फिट है, कंप्यूटर उतना ही दिखाता है जितना उसमें फिट है। कंप्यूटर को कोई इच्छा नहीं है। मनुष्य को इच्छा होती है तब हम कंप्यूटर चालू करते हैं। कंप्यूटर को इच्छा नहीं होती है कि मैं चालू हो जाऊं या मैं बंद हो जाऊं, मैं ये रूम में बैठा हूं, मैं वो रूम में जाऊं। नो, उसको जितना आदेश दिया है उतना ही वो करता है। मनुष्य ऐसा नहीं। अन्य सभी जीव में भगवान ने कंप्यूटर में प्रोग्राम होता है वैसे प्रोग्राम फिट करके भेजा है। सारा जीवन उसका उतनी ही सरकमफ्रेंस में, उतने ही सर्कल में समाप्त हो जाता है। भाई, निद्रा, आहार, मैथुन, सिर्फ ये 4 चीज, इससे ऊपर नहीं उठा। अन्य कोई भी चीज खाता है, पीता है, रिप्रोड्यूस करता है, इसी में उसने आनंद प्राप्त किया और इसी में वो मर गया। लेकिन मनुष्य इज डिफरेंट। मनुष्य को इच्छा शक्ति दी, नए कर्म करने की प्रेरणा दी, फल प्राप्त करने के लिए बुद्धि दी उसे कि ये कर्म करेगा तो ये करेगा। इसके लिए भगवान ने कहा कि ना मैं करता हूं ना करवाता हूं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुझे अधिकार है कुछ भी नया कर, बट देन डोंट ब्लेम मी। प्रकृति से जुड़ा हुआ है तो सभी गुड एंड बैड इसकी असर के नीचे है। तू, तेरे ऊपर है सही मार्ग कैसे चुनेगा। आई विल गाइड यू, मैं मदद करूंगा तुझे, मैं उपदेश दूंगा तुझे, आई विल शो यू द पाथ, बट कौन से मार्ग पे जाना ये निर्णय तेरा ही होगा। आई विल नॉट इंटरफियर इन दैट। अगर तेरे निर्णय भी मैं लेने लगा तो तेरे जीवन में कोई रस ही नहीं रहेगा। जब हम कुछ सोचते हैं, एक ड्रीम देखते हैं, पहले स्वप्न देखते हैं, इच्छा करते हैं, फिर उसको पूर्ण करने के लिए प्लान करते हैं बुद्धिपूर्वक, और फिर उस प्लान को अचीव करने के लिए कर्म करते हैं, और उसके बाद जब हम प्राप्त करते हैं तो उसका आनंद ही अलग है। द प्लेजर ऑफ क्रिएशन, ये भगवान ने मनुष्य को दिया कि तूने तेरी इच्छा से, तेरी बुद्धि से, तेरे कर्म से तूने ये सिद्धि प्राप्त की। लेकिन उसमें भी एक कैच है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। एटम बॉम्ब तो बना लिया मनुष्य ने, तो उससे करेंगे क्या? जो आणविक शक्ति है, अणु शक्ति है, उसका सदुपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है। मन पे कंट्रोल होना चाहिए कि इसका हम क्या करेंगे। क्या किया मनुष्य ने एटम बॉम्ब से? अच्छे कार्य तो किए, लेकिन मनुष्य ने मनुष्य का नाश भी किया उससे। कि वृत्ति हमारे काबू में नहीं थी, अहंकार हमारे काबू में नहीं थी। युद्ध जीतना था और हाथ में शक्ति, प्रयोग किया उसका, हजारों लाखों मनुष्य का नाश हो गया उससे। बुद्धि का दुरुपयोगिता, दो धारी तलवार, अच्छा भी कर सकती है, बुरा भी। मन हो, बुद्धि हो, अहंकार हो। तो ये जो विवेक है वो परम है। हमारे अंदर जब विवेक जागृत होगा तो फिर हमारा जीवन असत्य से सत्य तरफ, तमस से अंधकार से प्रकाश की तरफ, अमृत से मृत की तरफ, मृत से अमृत की तरफ, ऐसी हमारी जीवन की जर्नी हो। आज हम असत्य में है, तमस में है, मृत में है। जब विवेक जागृत होगा तो असत्य से सत्य की तरफ यात्रा होगी, तमस से ज्योति की तरफ और मृत से अमृत की तरफ
हमारी यात्रा शुरू होगी। यही मनुष्य जीवन का ध्येय। अगर लाइफ को अच्छी जीनी है तो पहले लाइफ को अच्छी समझनी पड़ेगी। विदाउट अंडरस्टैंडिंग लाइफ, आई वॉन्ट टू लिव अ गुड लाइफ, हाउ इज इट पॉसिबल? जीवन यदि अच्छा जीना है तो पहले जीवन क्या है ये समझना पड़ेगा, और समझने के बाद वो करने की शक्ति होनी चाहिए हमारे अंदर, तब जाकर जीवन बदलेगा। समझने और करने में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। 100 लोग समझेंगे, उसमें से एक कर सकेगा वो। नहीं, हमारा निर्धार, कमिटमेंट, निष्ठा ये कम पड़ती है। कहीं हमारा सातत्य कम पड़ता है। सप्ताह में एक बार सुंदर विचार हम लेते हैं, फिर दूसरे दिन, तीसरा दिन आते आते तो वो भूल भी जाते हैं, जैसे थे वैसे। इसीलिए सत्संग को नियमित करने का आदेश दिया गया। एक भाई साहब मुझे कहते थे कि हर रोज के 2 श्लोक आप समझाइए, 700 श्लोक है, एक साल में 350 दिन में हम पूरी भगवत गीता कर डालेंगे। ये भगवत गीता कर डालने का विषय नहीं है। एक साल में कर डाल और 1.5 साल में भूल भी जाएगा तू उसको। सारे जीवन का भोजन हम एक साल में कर सकते हैं, एक साल का हम 1 महीने में नहा सकते हैं। जैसे शरीर को नियमित भोजन की, पानी की और स्वच्छता की आवश्यकता है, वैसे मेरे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को भी नियमित सुंदर विचार की आवश्यकता है, श्रेष्ठ इच्छाओं की आवश्यकता है। क्या करना क्या नहीं करना इसके उपदेश की आवश्यकता है, नियमित। क्योंकि पुनः 1 घंटा में सत के साथ हूं और उसके बाद 7 दिन असत के साथ हूं वापस। असत का संग ज्यादा है। आप सोचिए हमारे जीवन में क्यों हमारा जीवन सुंदर नहीं लगता, क्यों जीवन में इतने दुख है? क्योंकि संग ही असत का है हमारा। 7 दिन में 1 घंटा सत के संग है, बाकी सारा समय असत के संग है। असत का प्रभाव ज्यादा है। बच्चों को कितना भी सुंदर संस्कार दो घर में, लेकिन घर के ज्यादा बाहर रहते हैं। सुबह 8 बजे जो स्कूल जाते हैं, दोपहर को आते हैं, खाना खाते हैं, फिर ट्यूशन चले जाते हैं, फिर खेलने जाते हैं। माँ बाप ने दिए हुए संस्कार कहाँ इवापोरेट हो जाते हैं बाहर जब वो निकलता है तो बुरे संस्कार आते हैं उसके ऊपर। वैसा ही हमारे साथ भी है। सत का संग इतना समय है, बाकी सारा समय जीवन असत का संग है। इसके लिए जीवन में सुख नहीं, आनंद नहीं, शांति नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट। आगे एक श्लोक में आया, शांति नैष्ठिकम शांति, परमानेंट शांति नहीं है। आती है तो अल्प समय के लिए शांति आती, क्योंकि जीवन की समझ नहीं। जीवन की समझ यदि करनी है तो श्रद्धा लानी पड़ेगी पहले। हमारे जो गुरु है, हमारे बड़े हैं, हमारे जो भगवान ने उपदेश दिया है, उसके ऊपर श्रद्धा रखनी पड़ेगी। आज श्रद्धा का अभाव हो गया है। भगवान के समीप जाते हैं, कुछ चाहिए उसके लिए जाते हैं, मेजॉरिटी। शांति प्राप्त करने नहीं जाते, कुछ मांगने जाते। मंदिर का कॉन्सेप्ट क्यों आया? वो आश्रय स्थान है किसी भी मनुष्य का। हम किसी के घर ऐसे ही नहीं जा सकते, किसी के ऑफिस में जाके ऐसे ही नहीं बैठ सकते। कोई भी पूछेगा क्यों आया, क्या काम है, प्रश्न करेंगे, हमें शंका होगी। मंदिर एक स्थान है भगवान का, कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। आप हक के से जाके उधर बैठ सकते, ओपन फॉर ऑल, इंक्लूसिव। धर्म इज वाई सो पावरफुल। धर्म की आवश्यकता क्यों है? धर्म इज इंक्लूसिव। सभी को प्रेम से अपने पास बुलाता है वो धर्म, जिस पर सभी का अधिकार है। मंदिर में जाने से कोई किसी को नहीं रोक सकता, किसी के ऊपर द्वेष नहीं। ये भगवान का घर है और सभी का समान अधिकार है उसके ऊपर। सभी को अपनेपन की फीलिंग है जब मंदिर में जाते हैं तब। मेरा भी है ये। लेकिन कितनी सुंदर कल्पना है जहाँ जहाँ सब हम एक समान होकर बैठ सकते हैं वहां पर, बिकॉज वी आर चिल्ड्रन ऑफ सेम गॉड। हम सब उसी भगवान की संतान है।
इसके लिए माता पिता के घर पे सभी का अधिकार है। ये मन को एक एक्सेप्टेंस देता है, बिलोंगिंगनेस देता है, जिससे मन को शक्ति मिलती है। आई बिलोंग टू समवन, ये मेरे हस्बैंड, ये मेरे वाइफ, ये मेरा फैमिली, ये मेरा राष्ट्र, ये मेरा धर्म। ये जो फीलिंग है ये हमें शक्ति देती है। बिलोंगिंगनेस में, ये धर्म का हूं मैं, ये ज्ञाति का हूं मैं, ये परिवार का हूं। मन के अंदर का अकेलापन चला जाता है अननोइंगली जब बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आती है। तो मंदिर का कॉन्सेप्ट ये है, एक गांव में एक मंदिर तो होना ही चाहिए, यहाँ सब लोग हक से, समानता के भाव से आके मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं वहां पर। ये हम सब क्या स्थान, सभी को एंट्री है, नॉट एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव। लोगों को एक्सक्लूड नहीं करता, इंक्लूड करता है। ये धर्म की श्रेष्ठता है। इसके लिए धर्म इज सुप्रीम। अदर बाकी के जो संगठन है लोगों को एक्सक्लूड करता है, यही मेंबर बन सकता है। धर्म में कभी देखा फॉर्म भरा है, आप ये धर्म, आप हिंदू है, हिंदू धर्म का फॉर्म भरा, आई कार्ड आया किसी को मेंबरशिप का कि आप हिंदू है? नो, यू ऑल आर, ये श्रद्धा का विषय, ऑल आर इंक्लूसिव। जो भी बिलीव करे वो हम सब एक। शक्ति निर्माण करता है ये भाव हमारे अंदर कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ इतने लोग हैं। तो ये जो ज्ञान है वो नियमित हमें प्राप्त होना चाहिए, नहीं तो असंग का साथ हो जाएगा और जो भी सुंदर सीखा है, अच्छा सीखा है, प्रतिभ्रंश हो जाएगा कुछ समय के बाद उसका। तो न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। प्रभु यानी ईश्वर। भगवान कहते हैं ना मैं कुछ करता हूं ना मैं कुछ करवाता हूं। बेटा तेरा जीवन तू जी, तू बड़ा हो गया है, बाकी सब जीव का तू बड़ा भाई है। इसके लिए तुझे अधिकार देता हूं, फ्री विल, इच्छा शक्ति। जो नया कर्म है वो कर। न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। और फ्री कर विल है, तू तेरी मर्जी के कर्म कर सकता है और कर्म से जो फल उत्पन्न होगा उसका भी तू ही अधिकारी है। यदि तेरे अंदर कर्तृत्व भाव है, ये मैं कर रहा हूं, ये भाव यदि तेरे अंदर है तो कर्म का फल तुझे प्राप्त होगा। लेकिन यदि तू भक्त है, यदि तू कर्म योगी है, ज्ञान योगी है, और तू कहे कि भगवान ये कर्म मैं तेरे आशीर्वाद के स्वरूप कर रहा हूं। यदि तूने शरीर में शक्ति न दी होती, आत्मा से मेरी बुद्धि को, मेरी वाणी को प्रकाशित नहीं किया होता, तो ये मैं कर्म कैसे करता? ये आपके आशीर्वाद के फल स्वरूप मैंने ये कर्म किया और उससे जो मुझे फल मिला वो आपके चरणों। इसके हकदार आप है, मैं नहीं। नारायण निधि। हमने जो उत्पन्न किया जीवन में, भगवान तेरा आशीर्वाद से हुआ है। ये भाव से जब हम भगवान को अर्पण करते हैं, उसे अर्पण कहते हैं, वो सही अर्पण है। भगवान को ये भाव से देना, तेरे कारण मैंने ये प्राप्त किया है, इसके लिए ये जो मैंने प्राप्त किया उसमें से थोड़ा तुझे समर्पित। ये सही अर्पण है और ये नारायण निधि का भाव है। यदि ये भाव नहीं है तो आप हकदार नहीं है उसमें 1 रुपया भी डालने के। ये भाव आना चाहिए, वो तो केवल उसका प्रयोग है। ये श्रद्धा होनी चाहिए कि ईश्वर तू चला रहा है मेरा जीवन। ये भाव से यदि हमने कर्म किया तो वो फल हमें बांधेगा। लेकिन यदि कर्तृत्व अभिमान से कि मैं कर रहा हूं, ईश्वर को हम नहीं गिनते, मैंने किया, ये भाव यदि मेरे अंदर है तो फिर फल भी तू ही भुगत। भगवान कहते हैं मैं बीच में आऊंगा ही नहीं। अच्छा किया होगा तो भी तेरा, बुरा किया होगा तो भी तेरा। न कर्म फल संयोगम, कर्म के फल का संयोग भी मेरा नहीं है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, तेरा जो भाव है, स्वभाव, उसके मुताबिक तू तेरा जीवन जी रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। जो सृष्टि का निर्माण किया, ब्रह्मांड का निर्माण किया भगवान ने, उसके पीछे भी कर्तृत्व का भाव नहीं भगवान।
भगवान के लिए ये लीला मात्र थी, उनके द्वारा होता रहता है। जैसे एक बीज में से वृक्ष अपने आप हो गया, क्योंकि वो प्रकृति का स्वभाव था, प्रकृति भगवान के अधीन है, वैसे ही भगवान का स्वभाव है, उनके द्वारा सर्जन और लय होता ही रहता है। और वो सर्जन करने के बाद वो अव्ययी नहीं होते, वो जैसे थे वैसे ही उसकी शक्ति रहती है। मिट्टी में से घड़ा बना दिया तो हमने, मिट्टी का अस्तित्व ही नहीं रहता है। मिट्टी उपादान कारक है और घड़ा निमित्त कारण है। कुंभार जो है वो निमित्त कारण है, जिसने घड़ा बनाया। सृष्टि के विषय में उपादान कारण भी भगवान है और निमित्त कारण भी भगवान है। लेकिन घड़े की निर्मित के बाद कुंभार की शक्ति खर्चा हो गई और मिट्टी का अस्तित्व ही नहीं रहा। लेकिन सृष्टि के निर्माण के बाद भगवान की शक्ति भी खर्च नहीं हुई और भगवान का अस्तित्व भी नहीं मिटा। इसके लिए भगवान को अव्यय कहा। भगवान का व्यय नहीं हुआ, लीला मात्र, उसके पीछे कोई हेतु नहीं। क्यों ये सृष्टि का सर्जन और क्यों ये सृष्टि का नाश होते ही रहता है। स्वयं सृष्टि निर्माण करके वो कहते हैं मैं अकर्ता हूं, मैं अलिप्त हूं और कर्म फल की भी स्पृहा मुझे नहीं है। तो फिर मनुष्य जो कर्म करता है वो तो भगवान कैसे कहेंगे कि मैं करवाता हूं। बुद्धि दी है, अभी तू तेरा जीवन जी, मैं देखता हूं कैसे जीता है तू जीवन। बहुत बड़ी गेम भगवान ने रचाई मनुष्य के साथ। तुझे फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, तथास्तु। अभी अच्छा फल होगा या बुरा फल होगा सब तेरा, मुझे बीच में लाना मत। उस मेरे पास रोते हुए आना मत। 50 साल से मिठाई खा रहा है, अब मत रोना, डायबिटीज हो गया। तू जाने, अब मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। प्लेन तूने बनाए, ट्रेन तूने बनाई, कार्स और हाईवेज और एक्सप्रेसवे तूने बनाए। अब एक्सीडेंट हुआ तो भगवान को ब्लेम कर रहे हैं हम लोग। भगवान 4 लोग का एक्सीडेंट हो गया, भगवान कहे मैं क्या करूं? मैंने कहा था तुझे एक्सप्रेसवे बना, गाड़ियां बना, अपनी सुविधा के लिए तू बनाता गया, परिणाम का सोचे भी ना मैं करता हूं ना करवाता हूं। तुझे स्वतंत्रता दी है, इसके द्वारा तू तेरा जीवन जी रहा है। तो न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो ये जो तेरा जीवन है, तू तेरे स्वभाव के मुताबिक जी रहा है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर रहा। स्व के भाव, ये भाव आए कहां से हमारे अंदर? कभी खुशी के भाव, कभी दुख के भाव, कभी क्रोध आ गया, कभी प्रेम उत्पन्न हुआ। रहस्यमय है ये सब, पता नहीं कहां से आ गया हमारे अंदर। नेगेटिव और पॉजिटिव सभी भाव, और स्व से ऐसे चिपके हैं कि जाते ही नहीं। मनुष्य जाएगा लेकिन उसका स्वभाव नहीं जाएगा, ऐसे चिपके हुए हैं, क्योंकि इस जीवन में आया ही नहीं है। हमने जो यहाँ पे प्राप्त किया उसका त्याग कर सकते हैं। आपने यहाँ से जो कपड़े लिए वो कपड़े आप त्याग कर सकते हो, लेकिन अगले जन्म से जो चिपक के आया है आपके साथ, उसका त्याग कैसे करोगे? ये जन्मों जन्म से आपके साथ आए हुए हैं, ऐसे ही किसी का स्वभाव बन गया। हिरण्यकश्यप के लिए भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ है उनके यहाँ, धात्विक भाव से जन्म लिया उन्होंने। क्या कारण था उसके? पिछले जन्म के कर्म। वैसे भी ये जन्म में जो मुझे प्राप्त हुआ है वो पिछले जन्म का प्रारब्ध कर्म है, स्वभाव भी उसमें आ गया। इस जन्म में यदि अच्छा स्वभाव प्राप्त किया है तो मेरा प्रारब्ध कर्म है। पिछले जन्म के संस्कार है जो इस जन्म में मुझे अच्छा स्वभाव मिला। ये जन्म में मैंने कुछ पाया तो उसका मैं त्याग कर सकता हूँ, जो मैं आगे से लेकर आया उसे कैसे छोड़ू? लेकिन वहां पर भी एक स्कोप है, बुद्धि दी है भगवान।
यदि अच्छा संग हुआ, अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ, अच्छे संस्कार हुए, और यदि आप में अन्वीक्षण की, अपने आप को देखने की, टटोलने की शक्ति निर्माण हुई, तो वी विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग आवरसेल्फ, वी विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग आवर थॉट्स। हमारे विचार को हम देखने लगेंगे एक दृष्टा की तरह से। मैं क्या सोच रहा हूँ, ये सोच मेरी सही है कि नहीं है, मुझे क्या भाव उत्पन्न हो रहा है अभी, whether this is right or wrong, मैं क्या निर्णय ले रहा हूँ। ये जागरूकता, अवेयरनेस, ये कब आएगी? जब अपने आप को टटोलेंगे हम, जब धीरज पूर्वक, धैर्य पूर्वक कुछ बोलने से पहले सोचेंगे, तब जाकर ये धीरे 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 हमारा स्वभाव अभ्यास से बदली होगा। स्वभाव बदलने के लिए अभ्यास आवश्यक है, सिर्फ ज्ञान से नहीं होगा। ज्ञान से अज्ञान मिटेगा और कर्म से फल प्राप्त होगा। ज्ञान से फल प्राप्त नहीं होगा। आपको रेसिपी आपने पढ़ी कि ये कोई व्यंजन है, कोई डिश है, कैसे बनाते हैं, पढ़ने से आ गई किसी को? आपके हस्बैंड्स को दिखाओ ये रेसिपी, बनाओ जाके किचन में, नहीं बना सकेंगे। ज्ञान से नहीं आएगा, वो अभ्यास करने से आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। कर्म फल कर्म करने से आएगा, ज्ञान केवल ज्ञान से नहीं आएगा। यदि फल चाहिए तो कर्म करना पड़ेगा, और अज्ञान दूर करना है तो वो ज्ञान से ही होगा। यदि आवरण अज्ञान का है तो वो ज्ञान के द्वारा ही होगा। गधा कितना कर्म करता है, लेकिन गधा ही रहा सारा जीवन। हो के ज्ञान का अभाव था, कर्म था लेकिन ज्ञान का अभाव था, इसके लिए उसका जीवन बदला नहीं। तो अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान और फल प्राप्ति के लिए कर्म ये आवश्यक है। स्वभाव यदि चेंज करना होगा तो उस पर अभ्यास करना होगा, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। जब हम अभ्यास करेंगे तब जाकर वो हमारा स्वभाव हो जाएगा। उसके लिए भी स्कोप रखा है भगवान, बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा हमारा स्वभाव भी हम बदल सकते, लेकिन जागरूकता चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। उसके लिए मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे कैसे भाव उत्पन्न हो रहे, मैं कैसा निर्णय ले रहा हूँ, इस पर माइन्यूटली विचार होना चाहिए। तब जाकर धीरे धीरे अभ्यास से हमारा स्वभाव बदली हो सकता। तो स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, तेरा जीवन तू कैसे जी रहा है, कौन से कर्म कर रहा है, जो तेरा स्वभाव है उसके मुताबिक ही कर रहा है। यदि किसी का स्वभाव में ही लोभ है तो उसके कर्म भी लोभी के ही होंगे, उदार कर्म उसके होंगे ही नहीं। यदि लोभ हटाना है तो उसे अगेन एंड अगेन उदार कर्म करने पड़ेंगे। पहले मन से निर्णय स्वीकार करना पड़ेगा कि लोभ गलत है, उदारता अच्छी है, और ये निर्णय लेने के बाद उदार कर्म करना शुरू करना पड़ेगा। फिर धीरे 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 जब सातत्य पूर्वक उदार कर्म होते रहेंगे तब जाकर वो उसका स्वभाव, स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, जैसा हमारा स्वभाव है वैसे ही इच्छा और वैसे ही कर्म। तो भगवान मेरा कोई रोल नहीं है उसमें, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। ये लोक में ना मैं कुछ कर्म करने को आदेश देता हूं, ना करवाता, न कर्म फल संयोग, और कर्म के संयोग से जो फल उत्पन्न होता है उसपे भी मेरा कोई अधिकार नहीं। सब अपने स्वभाव के मुताबिक प्रवर्तते, आप जी रहे हैं, और फल भी आपके, कर्म भी आपके, जो भी करते हैं करवाते हैं वो सब आपका। ऐसी परिस्थिति में हमारी विवेक बुद्धि का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस आ जाता है। जब सभी कुछ भगवान ने हमें सौंप दिया है तो अब इस जीवन के साथ मुझे करना क्या है, तब हमारी विवेक बुद्धि जागृत करनी पड़ती है। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, मेरा जो जीवन है उसके साथ मैं क्या करूंगा। और कोई ऐसा वैसा जीवन नहीं मिला है, मनुष्य जीवन मिला है मुझे। लाखों योनियां है पृथ्वी के ऊपर, चींटी मकोड़े कितने हैं,
मैं मनुष्य हूँ, ये सबसे ऊपर मेरा जीवन अलग होना चाहिए। ये जीवन अलग करने के लिए पहले जीवन क्या है वो अलग तरीके से, सही तरीके से सोचना पड़ेगा। व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज ह्यूमन लाइफ, ये जब सोचेंगे तभी वो कैसे बदलेंगे उसके ऊपर विचार होगा। तो ये था हमारा 14वां श्लोक, 14th श्लोक। इसके ऊपर यदि कोई प्रश्न या कोई विचार है तो वी कैन टेक इट फॉर 2 मिनट, नहीं तो फिर आगे बढ़। एनी क्वेश्चंस? चलो 15th श्लोक, अध्याय 5। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैवे सुकृतं विभु अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति न जन्तव। यही श्लोक हमने जो अभी किया वही बात भगवान आगे दोहरा रहे। ना आदत्ते कस्यचित् पापम, दत्त यानी देना। भगवान दत्तात्रेय ऋषि अत्रि और अनुसुईया के संतान। अत्रि ऋषि ने धर्म के लिए जिसका दान दिया था, जिसको दत्त किया था, वो दत्तात्रेय। अत्रि ऋषि ने दत्त किया था, इसके लिए दत्तात्रेय। दत्त यानी दान देना। यहाँ पर क्या है? आदत्ते, आगे आ लगाओ तो उसका ऑपोजिट। एक दान देना, एक ग्रहण करना है। आदत्ते यानी ग्रहण करना। न आदत्ते यानी भगवान ग्रहण करते नहीं। कस्य चित पापम, कोई भी पाप भगवान ग्रहण नहीं करते हैं। न च एव सुकृतम विभु, विभु यानी ईश्वर। आपके जो अच्छे कर्म है वो भी भगवान स्वीकारते नहीं। भगवान कितने उदार है, सारी सृष्टि सारा ब्रह्मांड चलाते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य को कहते हैं कि जो कर्म तू करता है, अच्छा करेगा तो उसका अच्छा फल, बुरा करेगा तो बुरा फल, वो सब तुम्हारा। यदि मैं कर्तृत्व के अभिमान से कर रहा हूं तो मेरा, यदि प्रेम से करोगे तो, यदि आप ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ मानकर, स्वामी मानकर, आपने ये जीवन दिया है और हमने जो कर्म किया है वो आपके, यदि ये भाव से हम कर्म कर रहे हैं तो भगवान कहते हैं मैं स्वीकार कर लूंगा। वो जो मुझे जैसे भाव से बजेगा मैं उसका वैसा हो जाऊं। ये बहुत बड़ा रहस्य है। भगवान के पास किसी ने जाकर कुछ मांगा है, भगवान ने दे दिया है। दुर्योधन ने सैन्य मांगा, भगवान ने कहा तथास्तु, ले जा। अर्जुन ने कहा मुझे भगवान आप चाहिए, भगवान ने कहा मैं तेरा, आज से भगवान उसके हो गए। अज्ञानी था, मूढ़ था दुर्योधन, जिसने भगवान का सैन्य मांगा। भगवान है तो भगवान के सैन्य है। भगवान का वैभव भगवान से ज्यादा बड़ा नहीं है। राम है तो राम का मंदिर है। मंदिर राम के ऊपर निर्भर है, राम मंदिर के ऊपर निर्भर नहीं है। राम हमारे हृदय में भी रह सकते हैं। यदि राम को हृदय में बिठा दिया तो ये हमारा शरीर ही, ये जीवन ही मंदिर बन जाएगा। ये कभी नहीं भूलना चाहिए। मंदिर लक्ष्य नहीं है, प्रभु राम हमारे लक्ष्य है। जो सर्वश्रेष्ठ था ईश्वर स्वयं, वो अर्जुन ने मांगा, मुझे भगवान आप चाहिए। यदि भगवान को मांगो प्रेम से, भगवान उसके हो जाते हैं। यदि कोई वस्तु मांगो तो भगवान वस्तु दे देते। कितने दयालु है भगवान। जो जिस भाव से बचता है तथास्तु कहते हैं भगवान उसको। तो ना आदत्ते कस्यचित् पापम, जब मैं कुछ करता नहीं, करवाता नहीं, कर्मफल से भी मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो उससे उत्पन्न पाप और पुण्य ये मेरे कैसे हो सकते हैं? तो ये दोनों मनुष्य तेरे ही है। ये मैं स्वीकार नहीं करता, ये मैं ग्रहण नहीं करता। आप अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो, वो सब आपका। अज्ञानेनावृत्तं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव।
जंतव, जंतु हम लोग कहते हैं। जंतु किसे कहते हैं? जो जन्मा है वो जंतु, जिसने जन्म लिया है वो जंतु। तो जंतव यानी सभी कुछ आ गया उसमें, जितने भी जीव है सारी जीव सृष्टि आ गई। तेन मुह्यंति जंतव, जितने भी जीव उत्पन्न हुए हैं सृष्टि में, मुह्यति यानी मोहित हुए हैं। किससे मोहित हुए? हम सब अपने मन को पूछो, आप किस चीज से मोहित होते हो? किसी को गाड़ी का अट्रैक्शन, किसी को ज्वेलरी का अट्रैक्शन, किसी को कपड़ों का अट्रैक्शन, किसी को फूड का अट्रैक्शन। ये सब अट्रैक्शन, ये सब आकर्षण सांसारिक वस्तुओं का है। और ये सांसारिक वस्तुओं का आकर्षण क्यों है? तेन मुह्यंति जंतव, ये सभी चीजें, संसार हमें मोह उत्पन्न करता है। परिवार के ऊपर मोह, संतान के ऊपर मोह, माता पिता के ऊपर मोह, क्योंकि हमने इसे सत्य समझ लिया। जो मिथ्या था उसे सत्य समझ लिया। सत्य समझ लिया, इसके लिए उसके प्रति आकर्षण निर्माण हुआ। यदि इसे मिथ्या समझते तो कोई आकर्षण निर्माण नहीं होता। स्वप्न में हम रोते हैं, हंसते हैं, चिल्लाते हैं, कि जब स्वप्न अवस्था में होते हैं तब वो सत्य लगता है। इसके लिए वो खुशी भी देता है, दुख भी देता है। लेकिन जैसे ही सुबह नींद खुलती है तो एक क्षण में उसका अस्तित्व ही नहीं रहता। अरे वो तो स्वप्न था। ना वो सुख देता है ना वो दुख देता है। फिर हम रोते चिल्लाते हंसते नहीं है। एक क्षण में उसे डिटैच हो गए, ये स्वप्न था। जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था से मोर पावरफुल। जागृत अवस्था में आते ही स्वप्न अवस्था की कोई अस्तित्व नहीं रहा। वैसे ही जब समाधि पूर्वक, जब तपस्या से सिद्धि प्राप्त हुई और हम कॉन्शियस जागृत अवस्था से सुपर कॉन्शियस अवस्था यदि पाते हैं, तो उस सुपर कॉन्शियस अवस्था में ये कॉन्शियस अवस्था का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अरे कल तक जो सब आकर्षण थे वो सब मिथ्या थे। जैसे जागरूक अवस्था में स्वप्न मिथ्या लगता है, वैसे सुपर कॉन्शियस अवस्था में ये जागरूक अवस्था मिथ्या लगेगी। बट वहां तक हम पहुंचे नहीं है। इसके लिए जिस अवस्था में वो सत्य लग रहा है, इसके लिए इस अवस्था में, इस संसार में सभी चीजों का आकर्षण है हमें। क्यों आकर्षण है? अज्ञाने आवृतम ज्ञानम। जो सत्य है उसके ऊपर अज्ञान का आवरण है। हम इस विश्व को सत्य मानते हैं। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, शंकराचार्य जी ने कहा। तो सिद्ध पुरुष थे, अनुभव से कहा होगा उन्होंने, सुपर कॉन्शियस अवस्था का स्वाद चखा होगा उन्होंने, और तब का जाना होगा कि ये जागरूक अवस्था में जो है वो केवल माया है। जैसे स्वप्न सुबह उठते ही माया लगता है, वैसे तो ये जो अज्ञान है कि दिस इज रियलिटी, ये सत्य है, ये जो जीवन है, ये सभी भोग के जो आकर्षण है जिससे मुझे आनंद प्राप्त होता है, वही सत्य है। हम जब ये सही मानते हैं तो उसके प्रति मोह, आकर्षण उत्पन्न होता है। इसके लिए ये अज्ञान है, ये अविद्या का आवरण है। लेकिन ज्ञान के द्वारा जब हम ब्रह्म दर्शन करेंगे, आत्म दर्शन करेंगे, उस सुपर कॉन्शियस अवस्था तक पहुंचेंगे। तुरीय अवस्था कहते हैं उसे। सुपर कॉन्शियस अवस्था तक पहुंचेंगे। योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा भी पहुंचा जा सकता है। जब इस अवस्था में पहुंचेंगे तो अपने आप अज्ञान का नाश होगा और ज्ञान का उदय होगा। यदि अंधकार की सत्ता ही नहीं है, सत्ता प्रकाश की है, प्रकाश का अभाव है, इसके लिए अंधकार भास होता है। जैसे ही प्रकाश होता है अंधकार का अभाव हो जाता है, अंधकार का नाश हो जाता है। वैसे ही ज्ञान का भाव है, ज्ञान की सत्ता है, अज्ञान का अभाव है। हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं? इंद्रियों के द्वारा,
और बुद्धि के द्वारा। इंद्रियों के द्वारा जब ये विश्व के साथ हम एक रूप होते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, तब हमें ये विश्व का ज्ञान हुआ। और फिर बुद्धि के द्वारा हमने इमेजिनेशन किया, कल्पना की कि अगर पंछी उड़ सकता है तो हम भी उड़ सकेंगे, हम भी प्रयास करेंगे। इमेजिनेशन किया बुद्धि के द्वारा, बुद्धि के द्वारा एनालिसिस किया, पंखी कैसे उड़ता है, पंछी पंख के द्वारा उड़ता है वो, तो हमें भी पंख लगानी पड़ेगी तब हम उड़ सकेंगे। ये एनालिसिस किया बुद्धि के द्वारा, और ऐसे उसने नए नए इन्वेंशन क्रिएट किए। बट ये जो सभी ज्ञान है आध्यात्मिक दृष्टि से अल्प ज्ञान है, जो बुद्धि के द्वारा और इंद्रिय को संयोग से जो उत्पन्न हुआ है वो सभी अल्प ज्ञान, क्योंकि वो प्रकृति से प्राप्त है और प्रकृति स्वयं अपूर्ण है। जो स्वयं अपूर्ण है उसके द्वारा पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? बुद्धि भी मेरी अपूर्ण है, इंद्रिय भी मेरी अपूर्ण है, तो सर्व ज्ञान मुझे नहीं दे रही है। मैं जितना देखता हूं उतना ही ज्ञान मिलता है, जितना सुनता हूं पढ़ता हूं उतना ही ज्ञान मिलता है मुझे। बुद्धि की भी एक सीमा है, एक सीमा के आगे बुद्धि का अंत। आज तक किसी को पता नहीं है कि ये हृदय को धड़काता कौन है। 120/80 ब्लड प्रेशर, बहुत सही पहचाना आपने। सेट किसने किया ये कैसे धड़कता है हृदय, कौन सी शक्ति है वो, बताइए। पृथ्वी, जो इतनी भारी पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, पूरा एक वर्ष में चक्कर लगाती है, कौन उसे फ्यूअल देता है, कौन धक्का मारता है उसे, कौन सी शक्ति चलाती है उसे? कैसे पृथ्वी गोल घूमती है, रोज 24 घंटे में पूरा एक चक्कर काट लेती है। आप अपने सोसाइटी का चक्कर काटोगे थक जाओगे एक दिन में। ये पृथ्वी 5 बिलियन ईयर से चक्कर काट रही है, कौन सी शक्ति है ये? नोबडी नोस। बुद्धि की भी सीमा है, इंद्रिय की भी सीमा है, सीमित है, क्योंकि अपूर्ण है वो, प्रकृति से प्राप्त हुई है, अपूर्ण है, सीमित है। सीमित के द्वारा असीम ब्रह्म का कभी भी हम दर्शन नहीं कर सकेंगे। असीम ब्रह्म का दर्शन करना है तो वो आत्मा के द्वारा ही आत्मा का होगा। आत्मा तक पहुंचे कैसे? उसके ऊपर जो आवरण है अज्ञान का, कि ये सृष्टि सत्य है और मैं, ये जो शरीर दिख रहा है मैं ये शरीर हूं और ये सृष्टि सत्य है, ये जब अज्ञान का आवरण ज्ञान के द्वारा हटेगा तब जाकर मुझे आत्मा का बोध होगा। उस वक्त जैसे आत्मा का बोध हुआ उसी वक्त मुझे परम तत्व का भी बोध साथ में हो जाएगा, क्योंकि वो उसका ही अंश है। क्रिया एक लेकिन फल दो मिलते हैं। मंदिर में गए और अभी तक मंदिर के पर्दे बंद है, दर्शन नहीं हो रहा है, समय नहीं हुआ है मंगला का, इसके लिए सुबह पर्दे बंद है। फिर महाराज जाकर एक क्रिया करते हैं, कौन सी क्रिया? पर्दा हटाने की क्रिया। एक क्रिया की, पर्दा हटाया और फल दो मिले, पर्दा भी हटाया और भगवान के दर्शन भी हो गए। यदि एक घड़ा पानी से भरा हुआ है और वो घड़े के अंदर यदि हवा भरनी है हमें, तो केवल एक ही क्रिया करनी पड़ेगी, पानी निकाल देना पड़ेगा। जैसे ही पानी निकाला अपने आप घड़ा हवा से भर गया। जैसे ही पर्दा हटा ईश्वर का दर्शन हो गया। वैसे ही आत्मा के ऊपर जो अज्ञान का पर्दा है वो पर्दा हटाया तो अपने आप आत्मा का दर्शन हो गया, और आत्मा के दर्शन होते ही ईश्वर से एक रूपता का दर्शन हो गया। ये ज्ञान आते ही फिर कोई आकर्षण नहीं रहता है। तेन मुह्यंति जंतव। बहुत बड़ी बात की भगवान ने, हमें जंतु की कक्षा में रख दिया मनुष्य को। आकार से तू मनुष्य सिद्ध नहीं होता, क्योंकि तेरा आकार अलग है। अन्य सब 4 पैर पे चलते, तू 2 पैर पे चलता है, इसके लिए तू मनुष्य नहीं है। तेरे अंदर विवेक बुद्धि है, इसके लिए तू मनुष्य है। ये विवेक जागृत होगा तब ज्ञान से ज्ञान के तरफ तेरे जीवन का प्रयास शुरू होगा। ये जब होगा तब तू मनुष्य कहलाएगा। असत से सत की तरफ तेरा
जब प्रयाण होगा तब तू मनुष्य कहलाएगा, अदरवाइज यू आर वन ऑफ द जंतुस। लाखों योनियों ने जन्म लिया है, उसमें से तू भी एक है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है, तुझे विवेक बुद्धि दी है। ये विवेक बुद्धि हम जागरूक नहीं कर रहे। एवरीडे ये मोह के दलदल में और फंस रहे हैं हम। नई नई टेक्नोलॉजी और हमें बांध रही है। मोबाइल के बिना जीना असंभव हो गया है। कैसा बांध दिया है सबको इस एक उपकरण ने। ये सब साधन हमें और बांध रहे हैं। तो इस प्रकार अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव। ज्ञान के ऊपर अज्ञान का आवरण है। कांच के ऊपर धूल जमी हुई है और इसके लिए हमारा सही प्रतिबिंब हमें दिख नहीं रहा है उसमें कि मैं कौन हूं। ये कांच के ऊपर से धूल हटानी पड़ेगी। ये धूल अज्ञान है, इसे दूर करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा सही प्रतिबिंब हमें दिखाई देगा कि मैं कौन हूं। तो नादत्ते कस्यचित् पापम, आपके पाप भी मैं ग्रहण नहीं करता हूं, आपके पुण्य भी नहीं ग्रहण करता हूं, क्योंकि आप जो कर्म करते हैं वो भी आपके, ना मैं करता हूं ना करवाता हूं, ना उसके फल के ऊपर मेरा कोई प्रभाव है। अज्ञाने आवृतम ज्ञानम, आत्मा के ऊपर अविद्या का आवरण है, दृष्टि के ऊपर माया का आवरण है। ये आवरण जब हटेगा, अज्ञाने आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव, उस अज्ञान के आवरण से जो जंतु है, जो जन्मा है, उसे मोहित करता है, आकर्षित करता है और वो मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। तो ज्ञान के द्वारा ही अज्ञान का आवरण हटाया जा सकता है, कर्म के द्वारा नहीं। कर्म के द्वारा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो ये था हमारा 15वां श्लोक और समय हो गया है, तो यहाँ पर आज का प्रवचन भी हम समापन करते हैं उसका। यदि किसी को कुछ शेयर करना हो, कुछ पूछना हो, तो वी कैन टेक इट फॉर 2 मिनट, नहीं तो फिर शांति पाठ करें, प्रार्थना करें। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पत्ये शांति, सर्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरधिरोम शांति, शांति शांति। जय श्री कृष्ण विजय भाई। Yeah. जय श्री कृष्ण।